हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर 2.2 चल रहा है, जिसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग इसके पहले के यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां पर आपको क्रम से वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो इस प्रश्न में देखिए क्वेश्चन आएगा, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर π/2। अब देख सकते हैं 65 और 65, इससे कुछ लॉजिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास π/2 का ऐसा कोई फार्मूला हो जो कि साइन या कास में हो। तो जी हाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x, मतलब जो आपका x का मान है सेम होना चाहिए। और आपके पास साइन साइन नहीं, एक साइन हो और एक कास हो, लेकिन x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इस कंडीशन में स्टूडेंट साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x का मान होता है π/2। तो आपको जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स 16/65 है, तो यहाँ पर आप यदि कास इनवर्स 16/65 इसको ला देते हैं तब आपका प्रूफ हो जाएगा कि π/2। तो चलिए हल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूँ, डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने, डायरेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना है, तो साइन इनवर्स है 63/65 और प्लस आपका है साइन इनवर्स है कितना है 16/65। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद स्टूडेंट हमको एक फार्मूला लगाना है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि साइन इनवर्स को यदि हमको कास इनवर्स में बदलना है, साइन इनवर्स एक्स को कास इनवर्स एक्स में, तो कास इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, बस इतना फार्मूला आपको याद रखना है। तो चलिए लगा दीजिए, साइन इनवर्स को किस में बदल रहे हैं, कॉस इनवर्स में। ठीक है, तो √ लगाएं 1 माइनस एक्स का मान कितना है 63/65, 63/65, और दोनों क्या कर दें, वर्ग कर दें। क्लियर, फिर प्लस है आपका साइन इनवर्स 16 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 65। इतना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आशा करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको लगाना है कास इनवर्स। यहां पर आपको ध्यान देना है कि 63 का वर्ग करेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो एक काम करते हैं कि इसको 63 का वर्ग कर दें। किसका वर्ग कर दें, 63 का वर्ग और 65 का वर्ग। देखिए आसान तरीका बता रहा हूं, ये वर्ग है ना, बटे वर्ग, प्लस साइन इनवर्स आपका कितना है 16/65। अब देखिए मैंने हमेशा हल कराते समय आपको बताया है कि जब भी आपका एलसीएम लेने की बारी तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 65 का वर्ग हो जाएगा और माइनस 63 का वर्ग और नीचे आपका हो जाएगा 65 का वर्ग। क्लियर। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, इसके पहले भी कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा कि a² माइनस b² बराबर कितना होता है स्टूडेंट, तो होता है a माइनस बी और a प्लस बी। इस फार्मूले का प्रयोग हम यहां पर करेंगे, तो कर दीजिए कॉस इनवर्स √ के अंदर ध्यान देना a प्लस बी, मतलब 65 प्लस 63 हो जाएगा, और a माइनस मतलब 65 माइनस 63 हो गया। क्लियर, और नीचे आपका 65 का वर्ग है, 65 का कितना है, वर्ग है, 65 का वर्ग है, तो वर्ग है और ये वर्गमूल है तो वर्ग से बाहर आ जाएगा। फिर आपका है कितना स्टूडेंट, साइन इनवर्स है 16/65, 16/65। इतना क्लियर। ये कहां से फार्मूला लग गया, तो a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। अब जब आप इसको जोड़ेंगे 65 और 63, तो आपका आने वाला है 128। कितना है, 128 आएगा। जी हाँ, 65 में 63 घटा दो तो 2 आएगा, और ये जो आपका 65 का वर्ग है वो अगले स्टेप में बाहर ले लेंगे। ठीक है, और ये आपका साइन इनवर्स है 16/65। अब आगे स्टूडेंट ध्यान देना है आपको, कॉस इनवर्स है, ये 128 दूना 256 हो जाएगा, 256, और 65 का वर्ग है ना, और वर्गमूल से बाहर आ जाएगा तो 65 हो गया। क्लियर, इतना आपको समझ में आया, 16/65। बस अब आपका आंसर करीब आ चुका है। ध्यान देना यहाँ पर आपको कि देखिए 256 का यदि वर्गमूल निकालना चाहें तो आएगा 16 और बटे 65, और प्लस आपका यहाँ पर कितना है साइन इनवर्स 16/65। जिस बात की दरकरार थी वही हमें प्राप्त हो चुका है। अब दोनों यहाँ पर x का मान सेम है, तो इसका आंसर आ गया है π/2 बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर। और आपको फार्मूला मैं बता दूं कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर π/2 होता है। इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है।
तो जितने भी फार्मूले लगते हैं मैं आपको बताते चलता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सेम है। अगला क्वेश्चन सिद्ध करना है स्टूडेंट, कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 बराबर 5/2। तो किसी एक को हमको साइन में बदल देना है और यहाँ पर थीटा का मान सेम होना चाहिए, मतलब एक्स का मान सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3/5 है, कॉस है, तो यदि साइन में बदल जाए और यहाँ पर हो जाए 3/5, क्लियर, या कि ये जो कॉस है ये सेम रहे, इसको हमको साइन में बदलना है, तो यहाँ पर साइन 4/5 आ जाए साइन इनवर्स के रूप में। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड कितना है स्टूडेंट, कॉस इनवर्स है, ठीक है, कितना है 3/5 प्लस आपके पास है कॉस इनवर्स है 4/5, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर एक फार्मूला लगाना है। उसी प्रकार जैसे इसको मैं यदि साइन में चेंज करना चाहता हूं तो साइन इनवर्स हो जाएगा, कोष्टक लगाना तो लगा दीजिए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर प्लस आपका कॉस इनवर्स 4/5, क्लियर। अब एक आपको फार्मूला यहां पर लिख लेना है कि चूंकि कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कोष्टक में आप लगा सकते हैं। तो फिर यहां भी आपको कोष्टक लगाना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे हल करें, साइन इनवर्स हो जाएगा, इसका जब वर्ग करेंगे तो 3 त्रिकाई कितना होगा 9 और 5 25 हो जाएगा, प्लस स्टूडेंट कॉस इनवर्स 4/5 हो गया, ठीक है ना। अब आगे हल करें, मैं पिछले क्वेश्चन में क्या लॉजिक बताया था, 25 से कम 25 माइनस 9 तो बचेगा 16, 25 से कम 25 में 9 घटाओगे तो 16 बचेगा कि नहीं, जी हाँ, नीचे 25 है तो 25 रहने दें। इसके बाद कॉस इनवर्स 4/5। अब देखिए तो 16 का वर्गमूल कितना होता है स्टूडेंट, तो 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का वर्गमूल होता है 5, प्लस आपका आ चुका है कॉस इनवर्स 4/5। अब दोनों को देखें कि यहाँ x का मान सेम है, थीटा का मान सेम है, तो आपका प्रूव हो चुका है π/2, ठीक है ना, बराबर आपका राइट हैंड साइड, क्लियर, ये प्रूव हो गया। आपको यहाँ पर सूत्र लिख देना है कि कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, इन दोनों की वैल्यू π/2 के बराबर होता है, इसलिए अपन ने यहाँ पर लगा दिया। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और मैं इसी प्रकार सेम क्वेश्चन क्यों करा दिया करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन जितना आप करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपसे अच्छे से बनेगा। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। और जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो प्लीज आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा 12th क्लास का, और साथ ही डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, यदि नए होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ लीजिएगा, आपको वहां से कुछ ना कुछ फायदे मिलते रहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे के रखा है कि सिद्ध करना है। इसमें सभी में सिद्ध करने के लिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। क्वेश्चन आएगा सिद्ध कीजिए कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65, ये सिद्ध करने को आएगा। तो बस आपको हल करना है और हल में आपको क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। बाकी के जैसे मैंने वीडियो कराए तो वहां पर बताया था कि आपको कैसे लिखना है, फिर आपको एक मोटिवेशन एक वीडियो बनाऊंगा कि बेहतरीन ढंग से बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है ना। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लीजिए स्टूडेंट, ये आपका है कॉस इनवर्स, ठीक है, कितना है 4/5, क्लियर, प्लस कॉस इनवर्स आपका है 12/13। अब कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, जैसा कि मैंने फार्मूला का वीडियो अलग से बनाया तो आप लोगों ने देखा होगा। तो एक यहां पर मैं फार्मूला लिख दूं, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला होता है स्टूडेंट कॉस इनवर्स, कोष्टक चालू कर लें, एक्स वाई प्लस, तो यहां पर माइनस होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर। तो चलिए इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स x है और ये y है, मतलब x का मान 4/5 है और y का मान 12/13 है। तो कॉस इनवर्स लगाएं, कोष्टक लगा दें, आपको x और y दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4/5 गुणे 12/13। इसके बाद लगाना है माइनस, इसके बाद स्टूडेंट अंडर रूट लगाना है 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर और फिर √1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, क्लियर। और आपको कोष्टक लगा देना है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं।
कॉस इनवर्स 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा और 13 पचे 65 हो जाएगा। क्लियर है ना, इतना समझ में आ गया। आगे हल करें, 1 हो जाएगा और 4 चौको 16, 5 का वर्ग करेंगे 5 25, फिर अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई में ना दोनों, 1 माइनस 12 बराबर 144 और 169 13 का वर्ग। चलिए आगे हल करिए। आपके पास आने वाला है कॉस इनवर्स 48/65 रहने दें, माइनस देखो 25 से कम 25 और 25 में 16 घटाओगे तो 9, तो 9/25 आ गया। फिर आपको हल करना है 169 है, तो 169 कम 169, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 144 घटाएंगे तो आपका बचेगा 25/169। अब इसके आगे आप समझिए कितना आएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। देखिए 48/65 है तो रहने दे, ठीक है। फिर माइनस देखिए 9 का वर्गमूल होगा 3 और 25 का हो जाएगा 5 वर्गमूल, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और 169 का हो जाएगा आपका कितना 13। क्लियर, इतना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए अब आपके पास आ गया कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 3 पचे 15 बटे 13 पचे 65, इतना हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ाए इसे। अब आपको इसको कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन में कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स, देखिए ये सेम है ना, तो नीचे सेम रहेगा 65 और यहां पर हो जाएगा 48 और माइनस 15। 48 में जब आप घटाएंगे 15 तो आपको मिलेगा 33 और नीचे 65 रहने दें, और लगभग ये आपका राइट हैंड साइड प्रूव हो चुका है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कितना था, जी हाँ ये 33/65, तो आपका प्रूव हो गया। और प्रूव होने के बाद यहां पर लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है ना, प्रूव्ड मतलब सिद्ध हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इतने क्वेश्चन जो भी है काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं करा रहा हूं। ठीक है, चलिए तो फिर देखें अगला क्वेश्चन। इस प्रश्न में आपको सिद्ध करना है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/3 बराबर कॉस इनवर्स 16/65। ठीक है, हल करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपको लेना है, ध्यान रखना हमेशा बराबर। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/3। मैंने आपको फार्मूले बता रखे हैं, ठीक है ना। चलिए एक बार और अपन बता देते हैं कि फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स बाई का, ये होता है साइन इनवर्स में ही बदलना है, क्योंकि साइन मिलाएंगे इसके बाद साइन को बदल देंगे कास में। ठीक है ना, पहले साइन मिलाएंगे इसके बाद बदल देंगे कास में। तो इसका होता है x √1 माइनस बाई स्क्वायर, इसके बाद ये प्लस है स्टूडेंट, तो प्लस कर दें बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूले को आपको याद कर लेना, ठीक है ना। तो ऐसा करता हूं फार्मूला याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए यहां पर लगाएं तो साइन इनवर्स हो जाएगा, कोष्टक में x का मान कितना है 4/5, फिर √1 माइनस बाई स्क्वायर मतलब 5/3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस लगाएंगे स्टूडेंट बाई का मान 5/3 और फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4/5 का स्क्वायर। इसके बाद कोष्टक पूर्णतः पैक हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हल करें। साइन इनवर्स रहने दें, 4/5 रहने दें, √1 माइनस 5 का वर्ग यदि करें, सॉरी स्टूडेंट यहां पर जो क्वेश्चन है आपका ध्यान दीजिएगा 13 है, ठीक है ना, यहां पर 13 है क्वेश्चन, आप लोग थोड़ा सा सुधार लेंगे नहीं तो आंसर नहीं आएगा। 13 है ना, ठीक है क्वेश्चन। चलिए 5 का वर्गमूल 25 हो जाएगा, सॉरी 5 का वर्ग 25 और 13 का वर्ग 169 हो जाएगा, प्लस 5/13 है, ठीक है, √ हो जाएगा 1 माइनस 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। आगे हल करें। साइन इनवर्स को साइन इनवर्स रहने दें, 4/5 को स्टूडेंट 4/5 रहने दें। ध्यान दीजिएगा यहां पर 169 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 169 में जब 25 घटेगा तो 144 आएगा। कितना आएगा 144/169 हो गया। ठीक है, 5/13 रहने दें। इसके बाद यहां पर देंगे 25 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 में 16 घटाएंगे तो 9/25 आ जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। इसके बाद लगा दें साइन इनवर्स
4/5 है आपके पास। 144 का वर्ग होता है 12 और 169 का वर्ग होता है 13 वर्गमूल, ठीक है ना। 144 का वर्गमूल 12, 169 का वर्गमूल 13। 20 तक आपसे कंपलसरी याद होना चाहिए। यहां पर देखिए 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5। इतना समझ में आ गया। चलिए साइन इनवर्स है। देखिए 12 चौक 48 हो गया और 13 पचे 65 हो गया। यहाँ पर 5 3 15 हो गया और 13 पचे 65 हो गया। देखिए हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा सीधा सीधा। साइन इनवर्स आपका आ चुका है। 65 48 और 15 जोड़ दो। 48 और 15 जोड़ोगे तो आपका आएगा 63/65। 63/65। इतना में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आशा करता हूं इतना आप समझ गए होंगे। अब हमको चेंज करना है कॉस इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स का आप लोगों ने फार्मूला देखा है कि 1 - x²। तो 63/65 का स्क्वायर। क्लियर, ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा। मैं लिख देता हूं यहां पर। यह आपका फार्मूला होता है, कितना होता है, साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स √1 - x²। ये फार्मूला होता है, तो याद कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे हल करें कॉस इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, जब आप 65 का वर्ग करेंगे, इधर जाकर 65 का वर्ग हो जाएगा और -63 का वर्ग बटे 65। और इस तरह से एक क्वेश्चन आपने देख चुका है, शायद इस प्रकार से आपने क्वेश्चन देखा है इसके पहले भी। अब ये a² - b² का सूत्र लग जाएगा। तो a + b मतलब 65 + 63 और फिर 65 - 63। क्लियर। और नीचे 65 का वर्ग, तो 65 का वर्ग कर देंगे। आगे हल करें तो कॉस इनवर्स हो जाएगा 65 और 63 128। 65 में 63 घटा दो 2 और ये वर्ग है ना, तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, 65 कर दें। इसके बाद आपके पास आने वाला कॉस इनवर्स √ ये हो जाएगा 28 दूना 256 बटे 65। क्लियर। 256 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 16 और 16 बटे 65 बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। क्वेश्चन आपका प्रूव हो चुका है। तो आशा करता हूं इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। अब देखिए कई सारे बच्चे कहते रहते हैं कि सर आप दिन में कम से कम 3 से 4 वीडियो बनाएं। 4 टाइप से यदि मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि आपके बुक्स में 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार से हर टाइप के ना मिले। तो मैं यदि सेम क्वेश्चन मिल रहा है, अंक बस चेंज है, तो मेरे महानुभावों, मेरे छोटे भाई बहनों जो भी मेरे से पढ़ रहे हैं, मैं आपसे ही आग्रह करता हूं कि सेम क्वेश्चन उठाओ अपने बुक्स से और उसको प्रैक्टिस करते रहो। 4 क्वेश्चन में यदि करा रहा हूं एक दिन में तो कम क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट, ध्यान रखना। एक महीने में 30 दिन और 30 दिन में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 120 क्वेश्चन करोगे आप। 120 क्वेश्चन यदि आप तैयार करोगे ना, तो मैं 100% कहता हूं कि मैथ सिर्फ चुटकी बजाती है आप हल कर पाओगे। कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। 4 क्वेश्चन लेकिन ऐसा तैयारी कर लो कि वार्षिक एग्जाम में भी जो आपका क्वेश्चन आ जाए ना तो कभी भूलने ना पाए। एक बार सुबह इसको वीडियो से पढ़ो, उसी क्वेश्चन को आप लिख लो रफ पे और उसको पुनः आप उसको हल करते रहो। पुराना भी क्वेश्चन आपको हल करना है, ध्यान रखना है, भूलते नहीं जाना मेरे भाइयों। क्योंकि आप 5 वीडियो देख लो ना, ऐसे में पढ़ाई नहीं होता। स्मार्ट स्टडी आपको करनी है, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, आज बस यहीं पर समाप्त करते हैं। 4 क्वेश्चन है, काफी है, आप लोग अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ग्रुप पे ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।